नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRT ऑफिशियल में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? इच्छा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं, हम पूजा सेवा की चीज़ों पे वीडियो पहले भी लाते ही रहते हैं, बहुत सी चीज़ों पर लाते रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं और ऐसी चीज़ आपको दिखाएंगे, उसकी जानकारी देंगे जो आपको दीर्घायु बनाएगी और तमाम सारी बीमारियों में फ़ायदा कारक है और बहुत ही दुर्लभ है। तो वो चीज़ हम दिखाएंगे और आपको कुछ जानकारी देंगे। हम बात कर रहे हैं दहीमन की लकड़ी की, दहीमन का ब्रेसलेट, दहीमन की मालाएं, दहीमन के डंडे वगैरह और पत्ते वगैरह हर चीज़ उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये पहना हुआ है, ये ब्रेसलेट है, बहुत बड़ी साइज में है, 20 mm के दाने हैं ये, और ये हमने माला धारण की हुई है इसकी। अब आप पूछेंगे कि भाई इसका जो ब्रेसलेट है उसके क्या लाभ हैं। तो दहीमन की जो लकड़ी है उसका, चाहे ब्रेसलेट हो चाहे कुछ भी, ये देखिए ब्रेसलेट है दहीमन का, ये देखिए 20 mm की साइज का दहीमन का ये ब्रेसलेट है, ये प्योर दहीमन की लकड़ी है, उसका ब्रेसलेट है। और ये दहीमन की माला है 108 दाने की, इससे आप, ये 108 दाने की दहीमन की माला है, ये देखिए, ये दहीमन की लकड़ी की माला। अब इससे होता क्या है, दहीमन की लकड़ी दोस्तों ये जंगलों में पाई जाती है और बहुत ही दुर्लभ है। खास तौर पे ये मध्य प्रदेश में जो बस्तर जिला है उसके आसपास थोड़ी पाई जाती है, क्योंकि ये लुप्त हो चुकी है और थोड़े बहुत पेड़ बचे हैं। आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह होता था, तो जो हमारे योद्धा थे तो गांव में छुपते थे, तो वहाँ आदिवासी लोग जो थे, अगर उनको चोट वोट लग जाती, घायल हो जाते थे, तो दहीमन की लकड़ी की छाल लगा देते थे, तो तुरंत गांव सूख जाता था, तुरंत, आज भी। और दूसरा, आदिवासी लोग दहीमन की माला पहनते थे। इससे होता ये था कि जंगल में, आपको पता है, जंगल में कहीं पे भी कुछ भी पत्थर कांटा कुछ भी लग जाए, पहले लोग नंगे पैर रहते थे, तो दहीमन की माला पहनते थे। इससे अगर चोट लगती भी थी तो तुरंत सही हो जाती, नहीं तो उसकी छाल वगैरह घिस के वो लगा देते। फिर दूसरा, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शराब चढ़ गई हो, नशा हो गया हो, तो दहीमन का कोई भी चीज़, ब्रेसलेट हो कि माला हो, उसके गले में आप पहना दो या ब्रेसलेट पहना दो, आप देखेंगे उसका नशा स्थिर हो जाएगा, उतरने लगेगा। ये हाई बीपी का जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत रामबाण चीज़ है। इसको आप ऐसा पहनेंगे, माला को पहनेंगे, जरूरी नहीं कि आप हमेशा पहने रखो, दिन में 1-2 घंटा भी पहनते हैं तो उसका असर रहता है। अगर आपको लगे कि हाँ मेरा बीपी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो वो टाइम आप 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भी पहन सकते हैं और पहन के भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। इससे लोग बोलते हैं कि कोई भी तरीके की चोट लग जाए, दहीमन का ब्रेसलेट अगर आपने पहना है तो उसको चोट पर अगर ऐसे टच कर देंगे, घाव तुरंत सूखने लगेगा। अगर सांप काट ले तो ये दहीमन की लकड़ी, ब्रेसलेट या कुछ भी घिस के आप उस जगह पे लगाएंगे तो सांप का असर भी कम होने लगेगा। बहुत सारे फायदे हैं, कैंसर तक की बीमारियां इससे ठीक होती हैं। लेकिन हम आयुर्वेदाचार्य तो है नहीं, इतना हमें वो नॉलेज भी नहीं, पर थोड़ा बहुत नॉलेज जो हमने लोगों से प्राप्त किया है उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि ये बहुत सी बीमारी में काम आने वाली चीज़ है दहीमन। और कहा जाता है कि ये लकड़ी को आप दूध गर्म करके उसको ठंडा करें और उसके अंदर अगर ये ब्रेसलेट डाल देते हैं, लकड़ी कुछ भी, दहीमन का कोई भी चीज़, लकड़ी हो, ब्रेसलेट हो, कुछ भी हो, उसमें डाल देते हैं तो सुबह तक आप देखेंगे कि बगैर जामन के दही जम जाएगा। ये खासियत है दहीमन में, इसके लिए इसको दहीमन कहा जाता है। और ये पलाश की ही एक दुर्लभ प्रजाति है, आपको बताऊं मैं। और तमाम सारे फायदा है इससे। आपको जो रक्त प्रवाह है उसमें बहुत आराम मिलता है, ये रक्त प्रवाह को तेज करती है। रक्त प्रवाह जब तेज होगा तो उससे बहुत कुछ अच्छा होता है। तो जो थोड़ी बहुत जानकारी थी दहीमन के बारे में वो हमने आपको दी। अंग्रेजों ने ज़्यादातर पेड़ कटवा दिए थे, क्योंकि जो विद्रोही लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो घायल होके गाँव में जाते थे तो इसका प्रयोग करके वो जल्दी स्वस्थ हो जाते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसी चीज़ कटवा देवें कि जो ये लोग अपना आप इलाज ना कर पाए,
अंग्रेजों ने हॉस्पिटल खोले थे डॉक्टरी के। अब उसका कारण ये था कि कोई भी घायल क्रांतिकारी होगा वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, कौन आया था क्या है, पुलिस भी होगी वहाँ, तो उसको आसानी से पकड़ लेंगे, दवा लेने तो आएगा ही। अब जब जंगल में इस तरीके की चीज़ मिलती थी, इनसे चीज़ घाव वगैरह अच्छे हो जाते थे तो वो हॉस्पिटल जाते नहीं थे। इसके लिए अंग्रेजों ने पेड़ कटवाए दईमन के, कि जिससे ये लोग विद्रोह करके चोट वोट इनको लगती है, घायल होते हैं, पुलिस की गोली से घायल होते हैं, कुछ भी होता है तो ये अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर हॉस्पिटल आएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने दईमन के काफ़ी सारे वृक्ष कटवा दिए थे। अभी ये वृक्ष बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं। इसके लिए दईमन हर जगह नहीं मिलता है। हमारे पास जो ये स्टॉक है, ये हमने एक दईमन का पेड़ था बहुत पुराना, वो गिर गया था हमारे एक पहचान वाले के वहाँ, उनके खेत में था, गिर गया था, तो उसका लकड़ी उनके पास पहले से पड़ा हुआ था। वो लकड़ी हमने लेके ये काफ़ी सारे ऐसे ब्रेसलेट, मालाएं, डंडे वगैरह तैयार करवाए, लाठी वगैरह। ये जो साधु संत हैं वो लाठी वो अगर हाथ में पकड़ते हैं तो उससे उसका प्रभाव उनके शरीर पे पड़ता है। दूसरा, ये ब्रेसलेट माला पहनते हैं तो इससे भी प्रभाव पड़ता है। और ये चीज़ आप जरूर इस्तेमाल करें। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। ये पिछले 2 दिन से ये ब्रेसलेट और ये माला मैंने पहन रखी है और मुझे काफ़ी अच्छा इफेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, दईमन की ब्रेसलेट, माला, लकड़ी घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा डिटेल दिया रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।